नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बड़नगर का, जहां दादागिरी और हफ्ता वसूली करने वाले एक आदतन बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात करेंगे चुरू की, जहां 2 अप्रैल को भव्य हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बड़नगर में दादागिरी और हफ्ता वसूली करने वाले एक आदतन बदमाश को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। घटना के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 31 मार्च 2026 को फरियादिया कविता ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी असलम शाह उसके घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहा था और खुद को इलाके का दादा बताते हुए 5000 रुपये हफ्ता मांग रहा था। साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से जला देने की धमकी भी दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी असलम शाह एक शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। वे थाना बड़नगर की निगरानी सूची में भी शामिल रहा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक सुनील देव के, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह राठौर की सराहनीय भूमिका रही। बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बस्तर जिले में आपराधिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बोधघाट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टीम ने चाकू दिखाकर धमकाने वाले आशीष उर्फ आशु और घर में चोरी करने वाले गोल्डी राय को गिरफ्तार किया। आशीष ने महिला से अवैध वसूली की कोशिश की और धमकाते हुए मारपीट की, जबकि गोल्डी राय ने 6300 रुपए नकद चोरी किए, जिसमें से 1600 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों के पास से धारदार चाकू और पेशकश भी जब्त किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक ललित सिंह, लोकेश्वर नाग आदि पुलिसकर्मियों की मुख्य भूमिका रही। पुलिस ने नागरिकों से गुंडागर्दी या अवैध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है। बस्तर से सीनियर संवाददाता विवेक सोनवानी की रिपोर्ट। 2 अप्रैल 2026 को गांव नेचवा में भव्य श्री हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये धार्मिक कार्यक्रम श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति नेचवा के तत्वाधान में संपन्न होगा। दंडी स्वामी श्री जोगेंद्र आश्रम जी महाराज ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनुपम संगम होगी। इस शोभा यात्रा में सजीव झांकियां, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े और भक्तिमय वातावरण के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। समिति के सदस्यों ने बताया कि शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर निकलेगी और पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण का संचार करेगी। जगह जगह स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा और प्रसादी वितरण की भी व्यवस्था की गई है। समिति ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और क्षेत्रवासियों से विनम्र आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस पावन आयोजन को सफल बनाएं और भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चुरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण ग्रामीण के नीलजे गांव में रेलवे फाटक बंद होने से परेशान ग्रामीणों द्वारा शुरू किया गया बेमुदत उपोषण अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने वैकल्पिक भुआरी मार्ग जल्द शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक हुई और समाधान निकाला गया। शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने उपोषण कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन को अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन या रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया, लेकिन साथ ही प्रशासन से वादे जल्द पूरा करने की मांग भी की है। काय निर्णय दिला सरकारने? आता आम्हाला GM साहेबांकडे परवाची कालची मीटिंगमध्ये आम्हाला आश्वासित केले, लिखित आश्वासित केलेलं आहे, पण तरी पण आमच्या मनात कुठेतरी थोडीशी धाकधूक आहे। याचं कारण काय धाकधूक असण्याचं कारण हे रेल्वेचे प्रशासन 5 वर्ष आम्ही अनुभवतो की प्रत्येक जो ऑफिसर येतो आम्हाला शून्यापासून आमची माहिती A to Z माहिती घेतात आणि अंतिम क्षणी
काम जेव्हा सुरू करायच्या वेळेला त्यांची एक तर रिटायरमेंट झालेले असतात किंवा त्यांची ट्रान्सफर झालेली असते. असे वेळेला पुन्हा त्यांच्या जागेवर येणार नवीन ऑफिसर, पुन्हा त्याला शून्याने माहिती द्यावं लागतं आणि तेवढा काळ 1 वर्ष 2 वर्ष काळ पुन्हा तेवढा वेस्टेज जातं. त्याकरता आम्ही आंदोलनाचा जरी त्यांनी लिखित दिलेला आहे तरी आम्ही तात्पुरता स्थगित केलेला आहे. जर आम्हाला असं जर आमच्या मनावर वाटलं की अजूनही रेल्वे प्रशासन किंवा नवीन येणारा ऑफिसर कोणी असेल तो चालढकल करतो, तर अशा वेळेला जर आम्हाला वाटलं जाणवलं की खरंच असं चालढकल होतं तर आम्ही त्यावेळेला सडनली पुन्हा आमचं आंदोलन उभारू. आणि नुसतं आता असं धरणे आंदोलन ना, त्यावेळेला आम्ही रेल रोकोही करू. कामगारांनी एक आंदोलन घेतलेलं, उपोषण केलेलं, आज त्याला चांगल्या पद्धतीने सकारात्मक असा खासदार साहेबांच्या प्रयत्नांनी सकारात्मक असा एक पाऊल उचललेला आहे. आपण इथे आलात, काय सांगाल? 28 तारखेला निलजे ग्रामस्थ मंडळाच्या नागरिकांच्या माध्यमातून रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात बेमुदत आंदोलन चालू करण्यात आलं होतं. निलजे ग्रामस्थ मंडळ वारंवार 7 ते 8 वर्षापासून त्यांचा जो जुना असलेला फाटक या रेल्वेने बंद केल्यापासून की आम्हाला येथनं भुयारी मार्गाचा रस्ता उपलब्ध करून द्यावा किंवा वरनं FAB म्हणून ब्रिज बांधून द्यावा अशी सतत रेल्वे प्रशासनाकडनं मागणी होती. वारंवार निलजे ग्रामस्थ मंडळाकडनं, त्यांच्या नागरिकांकडनं, इथले लोकप्रतिनिधी असतील, रेल्वे प्रशासन असेल, यांच्याकडे सतत मागणी होती की आमचा कायमचा प्रश्न सुटला पाहिजे. पण रेल्वे प्रशासनाने याच्याकडे कुठल्या प्रकारची दखल न घेता, वारंवार जाऊनसुद्धा दखल न घेता, दखल घ्यायला पाहिजे. कारण आता इथे तुम्ही बघितलं असेल, पहिला 2 ट्रॅक होते, आता 4 झाले. कारण इथून बाजूला असलेला पलावामध्ये त्यांची मुख्य बाजारपेठ असेल, शाळा असतील, कॉलेज असेल, दवाखाना असेल, कामधंदे असेल, मग त्यांना रेल्वे रोड उन्हाळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आणि मग त्याच्यामुळे कधी अपघात होऊ शकतो, काही दुर्घटना होऊ शकते. म्हणून एक पर्यायी मार्ग असा रेल्वे प्रशासनाकडे सुचवला होता. पण आज या बेमुद उपोषणाला खरं तर यश आलेलं आहे. सन्माननीय या कल्याण लोकसभेचे लाडके खासदार श्रीकांतजी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आजला हा प्रश्न सुटलेला आहे. कारण रेल्वे प्रशासनाकडे एजीएमकडे काल आमची बैठक घेतली असं की हा तातडीने आम्ही जो भुयारी मार्ग आहे तो तातडीने चालू करू आणि तुमचं काम 100% हा डिसेंबरच्या आत म्हणजे दिवाळीपर्यंत पूर्ण होईल अशी त्यांनी आम्हाला एक शब्द दिलेला आहे, पत्रव्यवहार दिलेला आहे. मी खरं तर मनापासून रेल्वे प्रशासनाचा असेल, सन्माननीय खासदार श्रीकांतजी शिंदे साहेब असेल, यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. कारण यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न कायमचा सुटलेला आहे अशी आम्हाला आशा आहे. म्हणून आज आम्ही हा जो उपोषण आहे हा आम्ही स्थगित केलेला आहे. जर काम नाही झाला, कारण रेल्वे प्रशासनाने काम नाही केला, तर आम्ही परत याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन करू रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात असं आम्ही रेल्वेला सांगण्यात आलेलं आहे. पण रेल्वेवर आमचा भरोसा आहे, रेल्वे काम चांगल्या प्रकारे करून देतील. कारण कालची जी बैठक झाली ती अतिशय सकारात्मक बैठक झाली. एजीएमचे सर्व प्रतीक गोस्वामी साहेब असतील आणि त्यांचे अधिकारी असतील, चांगल्या प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन केला, चांगल्या प्रकारे माहिती दिली. कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी सांगितलं तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही, तुम्ही म्हणजे आम्ही आहोत आणि तुमचं काम आम्ही करून देऊ. आणि मग त्याच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही आजचा आंदोलन स्थगित केलेलं आहे. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। प्रयागराज में साइबर क्राइम थाना ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओरिजिनल वेबसाइट www.upmsp.edu.in की नकल कर बनाने वाली कूट रचित वेबसाइट www.upmsp-edu.in के माध्यम से विद्यार्थियों अभिभावकों को ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में मंगेश कुमार पुत्र शीतला प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि गिरोह यूपी व अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों और तकनीकी बोर्ड के फर्जी अंक पत्र, डिप्लोमा और डिग्री बनाकर छात्रों को बेचता था। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 102 फर्जी प्रमाण पत्र, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन, 2 कोरियर लिफाफा और 6 फर्जी मोहर बरामद हुए। मामला साइबर क्राइम थाना प्रयागराज में आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट।
सारंगपुर में स्वर्गीय लीलाधर पुष्यद की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री साईं सेवा समिति ने राहगीरों के लिए निःशुल्क प्याऊ का आयोजन किया। इस वर्ष भीषण गर्मी में लोगों को शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल ने दीप प्रज्वलित कर पूजन और फीता काट कर किया। मौके पर नगर पालिका सीएमओ दीपक रानवे, पर्यावरण प्रेमी समिति के सदस्य एवं पुष्पद परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। साईं सेवा समिति के संस्थापक एवं सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर स्वर्गीय लीलाधर पुष्पद को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य मंत्री ने इस अवसर पर देवरिया परिवार और समिति द्वारा मानवता की सेवा को सराहा और उनकी कोशिशों को प्रेरणादायक बताया। प्याऊ का संचालन जो है हमारे भोनू दादा उस्ताद साहब भाई जितेंद्र जी परिवार की ओर से साई समिति सेवा समिति के तत्वाधान में संचालन किया जा रहा है और ये हमारे भाई के लिए बड़े गौरव की बात है कि उसकी स्मृति में इस तरह की जो है प्याऊ संचालन हो रही थी। और गर्मी के दिनों में यही पानी लोगों के लिए अमृत बन जाता है। वैसे भी इस वर्ष पानी की कमी है कहीं ना कहीं और ऐसे में लोगों के कंठ गीला करना बहुत बड़ी पुण्यात्मा का काम है। भगवान ऐसे ही काम सदैव करते रहे और आप सबने इस कार्यक्रम में आए, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सारंगपुर राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रीवा जिले के नेशनल हाईवे 135B पर अतरौला बाजार की सड़क एनसीसी कंपनी द्वारा अधूरी खुदाई के कारण पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे प्रतिदिन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और भारी वाहन सड़क पर फंस रहे हैं। बीती रात भी एक हाईवा इसी गड्ढे में फंसने के कारण सड़क जाम हो गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय समाज सेवियों ने कई बार संबंधित विभाग में शिकायतें की हैं और मीडिया में समस्या को उजागर किया गया है, फिर भी जल निगम और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधि और प्रशासन एनसीसी कंपनी की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में क्यों असमर्थ है, जबकि सड़क पर प्रतिदिन लोगों की जान खतरे में है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आरपीएम पब्लिक स्कूल में परीक्षा परिणाम वितरण एवं मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानाचार्य सुनील कुमार सिंह ने किया। समारोह में विभिन्न कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि तहसीलदार प्रांजल तिवारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अलावा प्राथमिक और जूनियर वर्ग में टॉप करने वाले छात्रों और उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि तहसीलदार प्रांजल तिवारी ने कहा कि सभी सफल छात्रों को हार्दिक बधाई। शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छे संस्कार प्राप्त करना भी है। कार्यक्रम में शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति भी रही, जिनमें वर्षा शर्मा, रोहित तिवारी, विवेक यादव, वैष्णव तिवारी, ममता श्रीवास्तव, खुशी शामिल थे। आज आरपीएम पब्लिक स्कूल में रिजल्ट वितरण का कार्यक्रम था, तो विकास जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आज यहाँ के बच्चों को संवर्धन किया जाए, उनको जो रिजल्ट है वितरण किया जाए। तो यहाँ पे मैं आया हूँ तो देखा हूँ कि जो टॉपर थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, उनको क्या कहते हैं शॉल और इनको शील्ड देके उनका संवर्धन किया गया है। और यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिली, महत्वपूर्ण चीज़, उसमें मैक्सिमम जो लड़कियाँ हैं काफ़ी आगे निकल रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा यहाँ के बच्चों को कि जो भी उनका इंटरेस्ट है पढ़ाई में या खेल कूद में जहाँ पे है, उनके अभिभावक से मैंने गुजारिश की है कि जहाँ ही बच्चे का इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए बच्चे का भविष्य संवारें। और अगर पढ़ाई लिखाई में मन लगता है तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई में आगे भेजें, और अगर खेल कूद में मन लगता है तो उसमें इनको थोड़ा मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, ताकि जैसे लम्बुआ है, यहाँ तहसील लम्बुआ है, अपने गांव, परिवार और देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।